हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको जिस देश की सैर कराने वाले हैं उसे दुनिया के सबसे छोटे देशों में गिना जाता है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच बसा एक छोटा यूरोपीय राष्ट्र है। ये इतना छोटा है कि आप 2 दिन में ही इस पूरे देश की सैर कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा शहर में भी सिर्फ 6000 लोग रहते हैं। एक ऐसा देश जहां क्राइम रेट तो ना के बराबर है। एक ऐसा देश जहां बनाए जाते हैं सबसे ज्यादा नकली दांत और यहां से बॉलीवुड इन नकली दांतों को सबसे ज्यादा खरीदता है। विंटर स्पोर्ट्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन माना जाता है ये देश। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के सबसे छोटे देश लिechtenstein की। तो देर किस बात की, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और चलते हैं लिechtenstein देश के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि लिechtenstein की ऑफिशियल नाम है द प्रिंसिपैलिटी ऑफ लिechtenstein। लिechtenstein पश्चिमी यूरोप में स्थित एक छोटा लैंडलॉक देश है जिसकी सीमाएं पश्चिम और दक्षिण में स्विट्जरलैंड और पूर्व में ऑस्ट्रिया से जुड़ी हुई है। सिर्फ 37,000 लोगों के साथ लिechtenstein दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। हमने पहले भी बताया कि ये इतना छोटा है कि आप 2 दिन में ही उस पूरे देश की यात्रा कर सकते हैं। लिechtenstein देश की राजधानी शहर है वुडूज। इस शहर की बात ही कुछ और है। हालांकि ये शहर इस देश के सबसे बड़े शहरों में नहीं गिना जाता, लेकिन फिर भी यहाँ काफी कुछ खास है। वुडूज शहर की आबादी सिर्फ 5425 है, मतलब कि इस शहर को दुनिया के सबसे छोटे शहरों में गिना जाता है। भले ही ये शहर आबादी के लिहाज से थोड़ा छोटा है, लेकिन खूबसूरती के मामले में इस शहर का कोई जवाब नहीं। इस शहर को कैस्टल का शहर भी कहा जाता है। यहाँ रात को एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है, इसलिए इस शहर को देखने के लिए रात का समय सबसे सही माना जाता है। लिechtenstein का नेशनल म्यूजियम भी इसी शहर में स्थित है, लेकिन इस शहर में सरकारी गाड़ियों के अलावा आपको ज्यादा कार दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इस शहर में कार से घूमना मना है। दोस्तों, अगर आप पैदल भी इस शहर को देखना चाहे तो एक ही दिन में आप वुडूज की हर चीज के बारे में जान सकते हैं। वुडूज में हर साल एक बड़ा पार्टी का आयोजन किया जाता है। लिechtenstein की नेशनल हॉलिडे के मौके पर इस देश के हेड हिज सेरेन हाइनेस प्रिंस हंस एडम सेकंड के बेटे हिज सेरेन हाइनेस इस देश में रहने वाले लोगों को एक बेहद ही बड़ा और खास पार्टी देते हैं। और ये पार्टी वुडूज कैस्टल में की जाती है, जहां हर किसी को खास तौर पर यहाँ की सबसे पॉपुलर बियर पीने के लिए बुलाया जाता है। लिechtenstein देश की ऑफिशियल भाषा जर्मन है, लेकिन इसके अलावा यहाँ ज्यादातर लोग जर्मन की एक बोली अलेमानिक बोलते हैं, जो जर्मन से थोड़ी अलग होती है। लिechtenstein दुनिया का जर्मन भाषी इकलौता अल्पाइन देश है जो पूरी तरह से आल्प्स पर स्थित है। इस देश की एक और खास बात यह भी है कि यहाँ जर्मन भाषा में ही बात की जाती है, लेकिन लिechtenstein दुनिया का एकमात्र जर्मन भाषी देश है जिसकी सीमा जर्मनी से नहीं मिलती है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन दोस्तों ये सच है। ये देश कुछ ज्यादा ही छोटा है और यहाँ रहने वाले लोग भी ज्यादा नहीं है। यही वजह है कि लिechtenstein में लोग एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहते हैं। यहाँ कोई एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करता और सभी अपने पड़ोसियों का काम में हाथ बटाते हैं। इस देश की यात्रा करने वाले टूरिस्ट्स भी इस जगह को इसलिए पसंद करते हैं। लिechtenstein टूरिस्ट्स के लिए इसलिए भी पसंदीदा जगह मानी जाती है क्योंकि ये शांतिपूर्ण तो है ही, साथ ही इस देश में क्राइम रेट भी सबसे कम है। लिechtenstein देश में आखिरी मर्डर लगभग 2014 में हुई थी। पिछले कई सालों से यहाँ किसी का मर्डर नहीं हुआ है। इसके अलावा लिechtenstein की जेलों में आपको कैदी भी सबसे कम देखने को मिलेंगे। यहाँ जिन नागरिकों को 2 साल से ज्यादा की जेल की सजा दी जाती है उन्हें ऑस्ट्रिया भेज दिया जाता है। यहाँ बड़ा तो छोड़िए, छोटे मोटे अपराध भी नहीं होते। ये देश कितना सुरक्षित है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लिechtenstein के पास ना तो खुद की मिलिट्री फोर्स है और ना ही पुलिस। अगर इस देश पर कोई भी कारनामा होता है तो पड़ोसी देशों से मदद मांगनी पड़ती है। यहाँ लोग अपने घरों को पूरा दिन खुला छोड़कर बाहर चले जाते हैं और वो भी बिना किसी डर के। तभी लिechtenstein को कहा जाता है एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। दोस्तों, लिechtenstein की एक सबसे बड़ी खासियत है और वो है यहाँ के नकली दांतों का बिजनेस। लिechtenstein का सबसे बड़ा शहर शान है और इसी शहर में बनाए जाते हैं सबसे ज्यादा नकली दांत। आईवोक्लर विवाडेंट नाम की एक कंपनी दुनिया में नकली दांत बनाने के मामले में सबसे आगे है। पूरी दुनिया की 20% नकली दांत इसी देश में बनाए जाते हैं और सबसे ज्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री इन्हीं दांतों का इस्तेमाल करती है। लिechtenstein देश की ये कंपनी 10,000 से ज्यादा अलग अलग मॉडल्स के लिए हर साल 60 मिलियन सेट्स तैयार करती है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये नकली दांत भेजती है। इस देश में ज्यादा लोग नहीं हैं और कभी कभी तो काम करने के लिए यहाँ लोगों की भारी कमी हो जाती है। लिechtenstein में लगभग 50% कर्मचारी हर दिन जर्मनी, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया से आते हैं। ये लोग यहाँ आते हैं
और कंपनियों के लिए काम करते हैं, जबकि लिechtenstein की ऊर्जा आवश्यकताओं का 90% अन्य देशों से आयात किया जाता है। इस देश में सफर करना एकदम आसान है। लिechtenstein में 380 किलोमीटर की सड़कें और 9 किलोमीटर रेलवे है। साथ ही इस छोटे से देश में 28 किलोमीटर का ही वाटरवेज है, लेकिन यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ बाय एयर आना है तो इसके लिए इसके पड़ोसी देशों के एयरपोर्ट का सहारा लेना होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई देश खुद को किराए पर दे दे? नहीं ना, लेकिन लिechtenstein में ऐसा हो चुका है। ये बात 2011 की। उस साल लिechtenstein में एक अजीब सी घटना घटी। अगर आपने 2011 में इस देश का टूर किया होता तो ये आपके लिए बेस्ट टूर साबित हो सकता था। उस समय आप लिechtenstein के पूरे देश को $70,000 प्रति रात किराए पर ले सकते थे, यानी पूरे देश में आप जो चाहे वो कर सकते थे। हालांकि आप आज भी चाहे तो इस देश को पूरे दिन के लिए किराए पर ले सकते हैं। दरअसल लिechtenstein देश को किराए पर लेने के विचार की शुरुआत रैपर स्नूप डॉग ने की थी। 2011 से पहले रैपर स्नूप डॉग को इस देश में अपने एक म्यूजिक वीडियो शूट करनी थी और इसके लिए उनको अलग अलग लोकेशन की जरूरत थी और उनकी जरूरत को देखते हुए पूरे देश को ही बुक कर लिया गया। इसके बाद वहां की सरकार ने घोषणा कर दी कि उनके देश को किसी भी बड़े इवेंट के लिए बुक किया जा सकता है। बस उनकी शर्त ये थी कि इस देश में रहने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लिechtenstein के लोग खाने के काफी ज्यादा शौकीन है। हालांकि यहाँ लोग सिंपल खाना ज्यादा पसंद करते हैं। छोटा देश होने के बावजूद यहाँ खाने की काफी वैरायटी है और पड़ोसी देशों के लोग भी लिechtenstein के लाजवाब खाने का मजा लेने कभी कभी इस देश में आ जाते हैं। यहाँ के लोग नाश्ते के लिए ब्रेड और जैम के साथ कॉफी आमतौर पर सबसे ज्यादा पीना पसंद करते हैं। कॉफी के बिना यहाँ लोगों का नाश्ता अधूरा ही माना जाता है। दोपहर के लंच को लिechtenstein में एक अलग ही नाम दिया गया है। इसे यहाँ ज़मीटॉक कहा जाता है, जिसमें आमतौर पर सूप, सलाद, एक मुख्य व्यंजन और मिठाई शामिल होती है। वहीं रात के समय यहाँ लोग थोड़ा हेल्दी खाना खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप रात के समय इस देश की सड़कों पर जाएंगे तो आपको कई तरह के स्वादिष्ट खाने की वैरायटी मिलेगी। पीने की बात करें तो कॉफी के अलावा बियर यहाँ सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। यहाँ छोटे परिवार से लेकर बड़े लोगों तक हर कोई बियर पीने का काफी शौक रखता है। दोस्तों, इस देश में ज्यादा लोग इसलिए भी नहीं रहते क्योंकि लिechtenstein देश की नागरिकता पाना इतना आसान नहीं है। कोई भी यहाँ आकर बस नहीं सकता। दरअसल लिechtenstein की नागरिकता के लिए पहले आपको माता पिता को इस देश का नागरिक होना जरूरी है। सिर्फ देश में पैदा होने से लिechtenstein में बच्चे को नागरिकता नहीं मिलती। यानी अगर आपको माता पिता पहले से ही इस देश के नागरिक हैं तो ही आपको यहाँ जीवन भर रहने की अनुमति मिलेगी। लिechtenstein के नेशनल रंग नीला और लाल है और इस देश का नेशनल फ्लैग लाल और नीले रंग का है, जिसमें राजकुमार का मुकुट सोने में है। सोने के मुकुट के बिना झंडा हैती के झंडे के समान है और इसे भेद में मदद करने के लिए जोड़ा गया था। लगे हाथ ये भी बता दें कि लिechtenstein यूरोप का आखिरी देश था जिसने महिलाओं को चुनाव में वोट देने की अनुमति दी थी। लिechtenstein देश की प्राकृतिक सुंदरता की बात ही कुछ अलग है। ये देश हर तरफ से पहाड़ों और सुंदर इलाकों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में सिर्फ एक ही झील है। गेमप्राइनर सीले झील राजधानी वुडू से 15 मिनट की दूरी पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 1.53 हेक्टेयर है। ये झील इस देश की एकमात्र झील है और इसीलिए लोग यहाँ सबसे ज्यादा आते हैं। लिechtenstein में टैक्स ना के बराबर है, इसीलिए यहाँ पर हर साल सैकड़ों कंपनी आकर इन्वेस्ट करती है। हाल के आंकड़ों के अनुसार लिechtenstein जीडीपी के हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। देश में बेरोजगारी दर सिर्फ 1.7% है। इस देश में कई सारे प्राइवेट बैंक है और यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है। धर्म की बात करें तो इस देश में ईसाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ चर्च भी काफी सारे हैं। रोमन कैथोलिक धर्म लिechtenstein का राज्य धर्म है और लगभग 85% लोग कैथोलिक हैं। 7% प्रोटेस्टेंट हैं और यहाँ रहने वाले बाकी लोग दूसरे धर्मों के हैं। इस देश का कल्चर भी सबसे अलग है। क्रिश्चियंस के होने से क्रिसमस इस देश का सबसे मुख्य त्योहार माना जाता है। इस दिन लोग सबसे ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। क्रिसमस के दिन लिechtenstein देश सबसे सुंदर नजर आता है। दोस्तों, लिechtenstein एक पॉपुलर डेस्टिनेशन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के लोगों को भी स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग करने में काफी मजा आता है। स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग इस देश के सबसे पॉपुलर विंटर स्पोर्ट्स में से एक है। इसके अलावा लिechtenstein के पहाड़ी इलाकों को आप बाइक टूर के साथ देख सकते हैं। आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ पैदल भी देख सकते हैं। लिechtenstein दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है और आप यहाँ कभी बोर नहीं होंगे। वैसे तो आप साल के किसी भी समय इस देश में घूमने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि यहाँ साल भर आपको बेहतर नजारा ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको विंटर स्पोर्ट्स पसंद है तो यहाँ का अल्पाइन रिजॉर्ट में नवंबर के अंत में आना चाहिए। ये रिजॉर्ट क्रिसमस के मौसम में सबसे पॉपुलर होते हैं और अप्रैल तक बर्फ पिघलने पर बंद हो जाता है। लिechtenstein में ऑफ सीजन अप्रैल, मई और सितंबर, अक्टूबर के बीच रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ आपके लिए सब कुछ खोला रहेगा।
अगर आप इस छोटे से देश की यात्रा करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आप यहाँ जाने से पहले जान लें तो आपके लिए अच्छा ही होगा। इस देश में लंच टाइम 1 से 1:30 के बीच होता है। इस दौरान आप यहाँ कोई शोर नहीं कर सकते। आप यहाँ घरों की घास नहीं काट सकते और ना ही लकड़ी का कोई काम कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ एक सख्त नियम बनाया गया है। रात 10 बजे के बाद भी इस देश में शोर करना बिल्कुल मना है। आप अपने परिवार के साथ सड़कों पर आराम से किसी भी समय घूम सकते हैं, लेकिन बिना कोई शोर किए। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और लिechtenstein में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 15 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। और अगर आप इस देश की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको लिechtenstein घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 50,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने होंगे। लिechtenstein की करेंसी है स्विस फ्रैंक, जिसकी वैल्यू लगभग 81.07 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों ये था लिechtenstein, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों की लिस्ट में शुमार है। क्या कभी आपने विजिट की है इस जगह की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।